हाय गाइस, 2023 में मैंने ऑलमोस्ट 40 बुक्स पढ़ी एंड उन 40 में से 5 बुक्स ने मेरे माइंड पे बहुत डीप इम्पैक्ट किया और मेरे सोचने के ढंग को चेंज कर दिया। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ वो 5 बुक्स शेयर करूंगा जो आपको 2024 में डेफिनेटली रीड करनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बुक नंबर 1 है करेज बाय ओशो। आप में से काफी लोगों ने मुझे ओशो की बुक्स को ट्राई करने को कहा, तो मैंने लास्ट ईयर ओशो की ये बुक ट्राई करी, करेज, एंड इट वाज अ माइंड ओपनिंग बुक। इस बुक ने मुझे सिखाया कि कैसे कंफर्ट जोन से बाहर निकल के नई चीजें ट्राई करना ही लाइफ को जीना है, अदरवाइज यू आर एज गुड डेड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं आप लोगों से काफी टाइम से कह रहा हूं कि मेरे इंडिया मूव बैक होने के प्लान्स चल रहे हैं। इस वक्त मैं अपने घर में सब कुछ रैप अप कर चुका हूं, अपनी सारी बुक्स इंडिया भेज चुका हूं और मैं वो अपनी लाइफ का बहुत बड़ा स्टेप लेने वाला हूं 2024 में, ऑफ मूविंग बैक टू इंडिया परमानेंटली, ऑफ ट्राइंग टू टेक दिस रिस्की पाथ ऑफ सोशल मीडिया एंड क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट बाय इंस्पायरिंग अदर पीपल टू रीड। एंड ये बहुत रिस्की पाथ था। इसकी वजह से मुझे एक अपनी बहुत वेल पेड जॉब को छोड़ना पड़ रहा था, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। एंड इस वक्त इस बुक ने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करी। इस बुक ने मुझे सिखाया कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, मैं यूके में रह सकता हूँ, एक वेल पेड जॉब्स में रह सकता हूँ, उसके बाद एक घर, गाड़ी, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, फिर इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे हर जगह फोटोज शेयर कर रहा हूँ अपने घर की, अपने गाड़ी की, फैंसी कपड़ों की, फैंसी जूतों की, जिस तरीके से सब कर रहे हैं, जैसे पूरी भीड़ कर रही है। या तो मैं उस लाइफ को जी सकता हूँ उस भीड़ की तरह और ये सोच सकता हूँ मैंने अपनी लाइफ जी ली, पर क्या वो भीड़ सच में अपनी एक लाइफ जी रही है, या वो भीड़ एक इल्यूजन क्रिएट कर रही है लाइफ को जीने का, एक सेफ जोन में रहकर बस चीजों में खुशियां ढूंढ ढूंढ के, चाहे अपनी रियल लाइफ डिप्रेस चल रही हो, बस अरमानी के जूते खरीदने हैं, ऑडी खरीदनी है, बड़ा घर खरीदना है और औरों को दिखाना है। सिर्फ औरों को दिखाने में उन्हें खुशी मिल रही है, रादर देन उस खुशी को अपने अंदर ढूंढना, उस खुशी को अपने काम में ढूंढना। ज्यादातर लोग जो भी इधर काम कर रहे हैं इंडियंस, वो खुश नहीं है। वो एक ही चीज के लिए खुश होते हैं, वो है जब वो इंडिया जाते हैं, 1 महीने के लिए अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तभी उन्हें खुशी मिलती है। उसके अलावा दे आर जस्ट डेड कंज्यूमर्स हियर, जो दिन रात सिर्फ काम कर रहे हैं महंगी चीजें खरीद के औरों को शो ऑफ करने के लिए। या तो मैं ये वाला पाथ चूज कर सकता हूँ, या दूसरा पाथ जो कि ज्यादा एडवेंचरस पाथ होगा, जहां पे मैं लाइफ को खुल के जी पाऊंगा, वो है इंडिया मूव बैक करके, जहां पर मैं एक नए डायरेक्शन में जाऊंगा, लेस ट्रैवल्ड पाथ, कि YouTube पे लोगों को रीडिंग के लिए इंस्पायर करना, लोगों को पढ़ाई के लिए इंस्पायर करना, लोगों को अपने माइंडसेट के लिए इंप्रूव करने के लिए इंस्पायर करना। चाहे कम से कम पैसे में रहना पड़े, चाहे डिफिकल्ट सिचुएशन में रहना पड़े, उस सिचुएशन में मैं इतना सीखूंगा और मेरे अंदर से मुझे खुशी मिलेगी, क्योंकि मैं कोई ऐसी चीज कर रहा हूं जो चीज मैं करना चाहता था, रादर देन मैं उन चीजों में खुशी ढूंढ रहा हूं कि खरीद खरीद के लोगों को सिर्फ सोशल मीडिया पे दिखाऊं, उनको जेलस फील कराऊं और दिखाऊं मैं कितना रिच हो गया हूं, मैं कितनी अच्छी लाइफ जी रहा हूं। रादर देन वो फेक हैप्पीनेस की जगह मैं रियल हैप्पीनेस पे फोकस करूंगा, जहां पे मैं और लोगों की हेल्प करूंगा उनको लाइफ में इंप्रूव करने के लिए। तो इस बुक में ओशो भी यही बताते हैं कि इन दो रास्तों के बीच में करेजियस वाला रास्ता चूज करना ही असली जीना है। अगर आपने वो सेफ्टी वाला रास्ता चूज किया, यू आर एज गुड एज डेड। तो इस बुक से मुझे बहुत हिम्मत मिली टू टेक दिस बोल्ड स्टेप इन माय लाइफ। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये बोल्ड स्टेप एकदम रैशली ले रहा हूं, एंड इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये बुक पढ़ के आप अपनी लाइफ में कोई बहुत रैश स्टेप ले लो, सारी पढ़ाई छोड़ के कोई बिजनेस शुरू कर दो। नहीं, मैंने पहले जॉब के साथ साथ सोशल मीडिया पे 2-3 साल तक काम किया, डबल मेहनत करी, अपने आप को प्रूव किया कि हाँ इस चीज में मैं कुछ कर सकता हूं। उसके बाद मैं ये बोल्ड स्टेप ले रहा हूं, रादर देन सीधा जॉब छोड़ के और नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहा हूं। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा। आई एम टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क, एंड इन कैलकुलेटेड रिस्क को लेने के लिए मुझे ये बुक ने हिम्मत दी, इस करेज बुक ने हिम्मत दी। ओशो ने मेरा माइंड एक्सपैंड किया और दिखाया कि किस तरीके से मैं एक डेड पाथ पे रह सकता हूं या एक्चुअली मैं लाइफ को जी सकता हूं। वेरी वेरी गुड बुक, स्पेशली इफ यू आर गोइंग थ्रू अ डिलेमा ऑफ चूजिंग अ करियर, टेकिंग अ बिग स्टेप इन योर लाइफ। बुक नंबर 2, स्टेटस गेम। इस बुक के बारे में मैंने इतनी सारी वीडियोस में बात करी है। इट इज वन ऑफ द बेस्ट साइकोलॉजी बुक्स दैट आई रेड दिस ईयर। इस बुक ने मुझे दिखाया कि कैसे, जैसे मैंने फर्स्ट बुक में बताया, ज्यादातर लोग स्टेटस गेम में फंसे रहते हैं और लोगों को इंप्रेस करने में फंसे रहते हैं कि कैसे हम अमीर दिखे और लोगों के सामने, कैसे हमारे पास एक अच्छी गाड़ी हो जिससे हम सक्सेसफुल दिखे और लोगों के सामने। और इस लूप में रहने की वजह से वो एंजाइटी में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, क्योंकि वो इतने बड़े बड़े मटीरियलिस्टिक ड्रीम अपने लिए सेट कर लेते हैं, जिन मटीरियलिस्टिक ड्रीम से शायद उन्हें इतनी खुशी भी ना मिले। उनकी खुशी शायद हो एक एनिमल शेल्टर में जाके डॉग्स की हेल्प करने में, पर वो चीज नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि उस चीज से शो ऑफ करके वो लोगों को नहीं दिखा सकते वो सक्सेसफुल हो गए हैं। तो वो लोग उस स्टेटस गेम में फंसे रहते हैं। तो इस बुक ने दिखाया कैसे कि इस स्टेटस गेम से आप बाहर निकल सकते हो और कैसे साइकोलॉजिकल हैक्स यूज करके इस स्टेटस गेम को अपना स्ट्रेंथ बना सकते हो। फॉर एग्जांपल, इसमें जो कंपैरिजन का लॉजिक बताया गया है कि अपने आप को बहुत सारे लोगों से कंपेयर करने की जगह कि कोई स्विट्जरलैंड जा रहा है, कोई पेरिस जा रहा है, कोई जूते खरीद रहा है, कोई ये खरीद रहा है, बहुत सारे लोगों की जिससे कंपैरिजन करने की जगह सिर्फ एक इंसान से कंपैरिजन करो, और उस एक इंसान से भी मटीरियलिस्टिक लेवल पे नहीं, काम के लेवल पे कंपेयर करो कि वो कितनी मेहनत कर रहा है और मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं। अगर वो दिन में 6 घंटे काम कर रहा है तो क्या मैं 8 घंटे काम कर सकता हूं? जब आप सिर्फ एक इंसान से वर्क के लेवल पे कंपेयर करना शुरू करोगे तो साइकोलॉजिकली आप ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दोगे और इसकी वजह से आप ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाओगे, आपको अपने काम में खुशी मिलने शुरू हो जाएगी रादर देन चीजों में। तो इस स्टेटस गेम बुक के थ्रू आपको रियलाइज होगा कि कैसे पूरी दुनिया एक स्टेटस गेम में फंसी हुई है और कैसे आप स्टेप बैक लेकर इस स्टेटस गेम से बाहर निकल सकते हो। बुक नंबर
3 है फाइंडिंग मी बाय वायोला डेविस। ओ माय गॉड, दिस वाज सच एन अमेजिंग बायोग्राफी। तो वायोला डेविस एक अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस है अमेरिका में और वो अपनी स्टोरी बताती है। ज्यादातर एक्टर और एक्ट्रेसेस को हम देखते हैं तो वो प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आए हुए होते हैं, चाहे आप बॉलीवुड उठा लो, ज्यादातर मेन स्ट्रीम एक्टर्स प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आए होते हैं और न्यू एक्टर्स को अपनी जगह बनाने में ही बहुत मेहनत करनी पड़ती है और कभी कभार उन्हें पूरी लाइफ एक्सेप्टेंस नहीं मिलती। जैसे सुशांत सिंह राजपूत, जिन्होंने इतनी मेहनत करी फिर भी उन्हें एक्सेप्टेंस नहीं मिली बॉलीवुड में इतनी जितनी स्टार किड्स को मिलती है। तो यही स्टोरी वायोला डेविस ने अपनी बताई है फाइंडिंग मी में। वो इतने पुअर हाउस होल्ड से आई है कि वो ऐसे बेड पे सोती थी जहां पर शी यूज्ड टू पी एट नाइट एंड वो बेड पूरा गीला हो जाता था, फिर भी अगले दिन वो उस बेड पे सोती थी। वो पूरे क्लासरूम में सबसे गंदा उनकी फैमिली के बच्चे स्मेल करते थे क्योंकि उनके पास अच्छे कपड़े नहीं होते थे। उस सिचुएशन से निकल के कैसे शी बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स फाइनेस्ट एक्ट्रेस एंड उनका एम कभी भी वर्ल्ड्स फाइनेस्ट एक्ट्रेस बनने का था ही नहीं। कैसे उन्होंने स्कूल में धीरे धीरे अपने आप को एक्टिंग में डालना शुरू किया और एक्टिंग के थ्रू उन्होंने रियलाइज किया कि कैसे मैं अपनी इस मिजरेबल लाइफ से निकल के एक्टिंग के थ्रू और लोगों की जिंदगी जी सकती हूँ और कैरेक्टर्स की जिंदगी जी सकती हूँ। और उन्हें उस एक्टिंग से प्यार होने लग गया। उस एक्टिंग से प्यार होने की वजह से धीरे धीरे उन्हें किसी भी टाइप के रोल्स मिले, उन्होंने मना नहीं किया, उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही। इतने रिजेक्शंस मिले उन्हें अपने कलर की वजह से, उन्हें अपने बैकग्राउंड की वजह से। जैसे कि मैंने बोला कि क्योंकि वो स्टार किड नहीं थी, एकदम गरीब फैमिली से आई थी, तो उनके लिए जगह बनाना 100 टाइम्स ज्यादा मुश्किल था एंड कितनी ज्यादा ठोकरें खानी पड़ी उन्हें उस इंडस्ट्री में अपने आप को टॉप पे ले जाने के लिए। एंड उनका गोल कभी भी टॉप पे जाना था ही नहीं, उनका गोल हमेशा अच्छी एक्टिंग करना था और अच्छे से अच्छे प्लेज में काम करना था, जिसकी वजह से उन्होंने हर अपॉर्चुनिटी को यस बोला, उन अपॉर्चुनिटीज में अपना बेस्ट दिया। उनका काम लोगों के सामने आया तो लोगों ने उन्हें और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी और बड़ी अपॉर्चुनिटीज दी, जिसकी वजह से शी स्टार्टेड गेटिंग लीडिंग रोल्स इन टीवी शोज, शी स्टार्टेड गेटिंग लीडिंग रोल्स इन मूवीज। एंड उनकी अभी एक लेटेस्ट मूवी भी आई थी द वुमेन किंग, जो कि बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर थी। तो इनकी इंस्पायरिंग स्टोरी ने मुझे रियलाइज कराया कि कैसे अगर आप लाइफ में सब कुछ, आपके पास कुछ भी नहीं है अपनी लाइफ में, हाँ, और आप अगर जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, कैसे आप जीरो से स्टार्ट करके भी लाइफ में किसी भी रिस्पेक्टफुल पोजीशन पे पहुंच सकते हो सिर्फ काम से प्यार करके। उन्हें कभी भी उस काम से आने वाले पैसे से प्यार नहीं था, उन्हें कभी उन अवार्ड से प्यार नहीं था जो एक्टर्स को मिलेंगे, उन्हें सिर्फ काम से प्यार था। कैसे सिर्फ काम से प्यार करके आप अपनी लाइफ की किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन से निकल के किसी भी फील्ड की टॉप उसमें पहुंच सकते हो। अब ज्यादातर लोग काम से प्यार करने की जगह रिजल्ट से प्यार करते हैं कि हाँ, उस फील्ड में ज्यादा पैसे है तो वहां चलते हैं, उस फील्ड में ज्यादा पैसे है तो वहां चलते हैं, और वो अपने करियर स्विच करते रहते हैं। उन्हें काम से प्यार ही नहीं होता, उन्हें पैसों से प्यार होता है, जिसकी वजह से वो एक फील्ड को कभी कमिटमेंट नहीं दे पाते, कभी भी अपना फुल अटेंशन, फुल मेहनत नहीं कर पाते किसी भी फील्ड में, और अनएथिकल डिसीजंस लेना शुरू कर देते हैं, चीटिंग करना शुरू कर देते हैं जो उन्हें लगता है क्लेवर है, झूठ बोलना शुरू कर देते हैं जो उन्हें लगता है क्लेवर है कि मैं बहुत क्लेवर हो रहा हूँ, झूठ बोल के, चीटिंग करके मैं जल्दी अमीर बन जाऊंगा, जल्दी सक्सेसफुल बन जाऊंगा, जो कि एक बहुत स्टूपिड मिस्टेक है, जिसकी वजह से वो उस गंदे लूप में फंसे रहते हैं, उस ग्रीड के लूप में, उस सेल्फिशनेस के लूप में हमेशा फंसे रहते हैं। तो फाइंडिंग मी वायोला डेविस की स्टोरी ने मुझे दिखाया कि कैसे आप स्क्रैच से, जब आपके पास कुछ भी नहीं है, आपकी फैमिली के पास एक अच्छा घर भी नहीं है, वहां से निकल के किसी भी फील्ड में अच्छे कैसे बन सकते हो, एथिकली, सिर्फ काम से प्यार करके और कुछ नहीं। सो शी वाज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ कर्मयोग। एंड इस टाइप की स्टोरीज मैं हर साल पढ़ने की कोशिश करता हूँ, बार बार अपने आप को ग्राउंड करने के लिए कि काम से प्यार करो, रिजल्ट से नहीं, मटेरियल चीजों से नहीं, सिर्फ काम से प्यार करो। वेरी वेरी पावरफुल बुक। बुक नंबर 4, द सरेंडर एक्सपेरिमेंट। इस बुक ने भी मेरा माइंड ब्लो करके रख दिया था। इस बुक के बारे में मैंने पहले भी बात करी है। इस बुक में ऑथर बस एक सिंपल चीज करना चाहता है, वो ये करना चाहता है कि अब उसके माइंड में जो आवाजें चल रही है उनको शांत करना चाहता है, और उन माइंड की आवाजों को शांत करने के लिए वो दुनिया से पीछे हटके एक हट में रहना शुरू करता है, वहां पे मेडिटेशन करना शुरू करता है बस। एंड कैसे सिर्फ उसके उस सिंगल गोल से कि माइंड में चल रही आवाजों को मुझे हटाना है और अपने आप को सिर्फ मेडिटेशन में सरेंडर करना है, उसकी वजह से वो कैसे $multi-million कंपनी बना लेते हैं, उसकी वजह से कैसे वो इतना सक्सेसफुल करियर बना लेते हैं। क्यों? सिर्फ सरेंडर करके, यूनिवर्स को सरेंडर करके, मुझे अपनी ये दिमाग की आवाजों को बंद करना है और सिर्फ मेडिटेशन पे ध्यान करना है। और फिर वो धीरे धीरे रियलाइज करते हैं कि कैसे वो किसी भी काम को भी मेडिटेशन बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उन्हें वुडवर्क का काम मिलता है, उसमें वो काम करना शुरू करते थे तो वो काम उनके लिए मेडिटेशन बन जाता है, उनका दिमाग शांत रहना शुरू हो जाता है, कोई ओवर थिंकिंग नहीं, कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं, सिर्फ वो वुडवर्क कर रहे हैं। वो वुडवर्क इतना अच्छा कर लेते हैं कि वो उसकी एक कंपनी बना लेते हैं। सिमिलरली उनके आगे कंप्यूटर आता है तो वो कंप्यूटर पे प्रोग्रामिंग शुरू कर देते हैं। प्रोग्रामिंग के थ्रू उन्हें रियलाइज होता है कि उनका दिमाग शांत है, ये प्रोग्रामिंग भी मेडिटेशन की तरह है। एंड फिर वो प्रोग्रामिंग इतना ज्यादा और इतना अच्छा करना शुरू कर देते हैं, अपने सॉफ्टवेयर बनाना शुरू कर देते हैं कि उनकी खुद की सॉफ्टवेयर कंपनी बन जाती है। एंड वो सॉफ्टवेयर कंपनी एक $multi-million कंपनी बन जाती है, जिसकी वजह से ही बिकम्स वेरी फाइनेंशियली सक्सेसफुल। पर वो उस पैसे का कुछ यूज नहीं करते, वो फिर भी अपने उस सिंपल हट में रहते हैं। बस वो हट की जगह एक्सपैंड हो चुकी होती है क्योंकि और लोगों ने उन्हें ज्वाइन कर लिया होता है मेडिटेशन के लिए। कैसे सिर्फ ये सिंपल मेडिटेशन की हैबिट की अपने दिमाग को शांत कैसे करना है, उस हैबिट ने उन्हें नोटिस कराया कि कैसे काम करते वक्त दिमाग शांत रहता है, और जिस वजह से उन्होंने काम में कंप्लीटली सरेंडर करना शुरू किया, चाहे वो वुडवर्क का काम हो, चाहे वो प्रोग्रामिंग का काम हो। इससे मेरे को ये रियलाइज हुआ कि ह्यूमन माइंड इज केपेबल ऑफ
लर्निंग एनीथिंग, ह्यूमन बॉडी इज केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग इन एनी फील्ड। जो हम अपने दिमाग में ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स और जजमेंट्स लाते हैं, उससे हम अपने आप को रोकते हैं कि मैं यूट्यूब स्टार्ट नहीं कर सकता, मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। ये सब झूठ बोल के हम खुद अपने आप को रोकते हैं। हमारा माइंड किसी भी चीज को करने के केपेबल है, अगर हम अपने माइंड को एकदम चुप करके वो काम को करें बस। और जब हम काम करना शुरू करते हैं किसी भी फील्ड में, हमारा माइंड ऑटोमेटिकली शांत हो जाता है। वर्क इज द क्योर फॉर ओवर थिंकिंग एंड नेगेटिव थॉट्स। एज लॉन्ग एज यू कीप योरसेल्फ बिजी एंड वर्क, योर माइंड विल स्टे काम एंड क्वाइट। एंड यही चीज सरेंडर एक्सपेरिमेंट बुक में ऑथर ने डिस्कवर करी अपनी लाइफ के थ्रू। कैसे पहले मेडिटेशन ने उनके दिमाग को शांत किया एंड कैसे उन्होंने काम में मेडिटेशन को ढूंढना शुरू किया एंड काम की वजह से उनका दिमाग शांत हुआ। वो इसमें कोई मटेरियल सक्सेस को फ्लॉन्ट नहीं कर रहे, कुछ वो नहीं कर रहे, वो बार बार सिर्फ यही बता रहे हैं दिमाग को शांत कैसे करना है। काम के थ्रू शांत करो, मेडिटेशन के थ्रू शांत करो, लोगों को पढ़ा के शांत करो। वो सिर्फ बार बार यही बता रहे हैं। उसकी वजह से रिजल्ट्स उनकी लाइफ में अपने आप आते रहे, जिन रिजल्ट से उन्हें बिल्कुल भी अटैचमेंट नहीं थी। वॉज कंप्लीटली डिटैच्ड फ्रॉम दोज रिजल्ट्स। अगर उनकी वो सॉफ्टवेयर कंपनी $multi-million कंपनी नहीं भी बनती, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फिर भी अपने उस हट में जाके मेडिटेशन करते, ही डिडंट केयर। वो फिर भी वो प्रोग्रामिंग करते, सॉफ्टवेयर बनाते, क्योंकि उस टाइम पे उनका दिमाग शांत हो रहा था। तो इस बुक में बहुत सारे प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, चाहे वो डिटैचमेंट फ्रॉम रिजल्ट्स हो, चाहे वो फोकस ऑन वर्क हो, चाहे वो मिनिमल लाइफस्टाइल हो। बहुत सारी चीजों को कवर किया इस बुक ने एंड इट वाज अ कंप्लीट पैकेज। वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स फ्रॉम 2023। एंड फाइनल बुक है एक फिलॉसफी बुक, बट एक बहुत ब्यूटीफुल फिलॉसफी बुक, सोफीज वर्ल्ड। सोफीज वर्ल्ड के थ्रू आपको फिलॉसफी की पूरी हिस्ट्री पता चल जाएगी। आप में से हो सकता है काफी लोगों ने पढ़ी हो ये बुक। मैंने पहली बार पढ़ी इस साल ये बुक को एंड दिस बुक वाज सो गुड। ये बुक पूरा फिलॉसफी के स्टार्टिंग से लेके मॉडर्न फिलॉसफी तक आपको लेकर आती है। आपको दिखाती है कि ह्यूमन विजडम कैसे कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे कैसे डेवलप हुआ, कैसे हमने ये सोचना शुरू किया कि इंसानी शरीर सिर्फ पानी का बना है, फिर धीरे धीरे हमने सोचा इंसानी शरीर सिर्फ मिट्टी का बना है, फिर धीरे धीरे हमने सोचा कि ह्यूमन बॉडी 3-4 चीजों का कॉम्बिनेशन है, फिर धीरे धीरे हमने अपने आप से अटेंशन हटा के बाहर अटेंशन लेकर आए, बाहर हमने गॉड्स ढूंढने शुरू किए, धीरे धीरे उन गॉड से अटेंशन हटाकर हम अपनी साइकोलॉजी पर लेकर आए, हम मीनिंग ऑफ लाइफ पर लेकर आए कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, क्या पर्पस है हमारा इस दुनिया में। फिर धीरे धीरे कैसे फिलॉसफी और इवॉल्व हुई और हमारा अटेंशन मीनिंग ऑफ लाइफ से निकल के हमारी अंडरस्टैंडिंग पे चला गया कि इंसानी दिमाग कैसे काम करता है, हम कहाँ फिट होते हैं इस पूरी दुनिया में, इस पूरे यूनिवर्स में, और कैसे फिर हम धीरे धीरे ह्यूमन बिहेवियर पे आए कि कैसे एक इंसान को बिहेव करना चाहिए दुनिया में, कैसे एक इंसान हैप्पीनेस ढूंढ सकता है इस दुनिया में, कैसे एक इंसान शांत रह सकता है इस दुनिया में। इस बुक में फिलॉसफी का हर एस्पेक्ट को टच किया हुआ है, चाहे वो एरिस्टोटल की फिलॉसफी हो, सोक्रेटिस की फिलॉसफी हो, कार्ल जंग का साइको एनालिसिस हो। इसमें बहुत सारे फिलॉसफिकल एस्पेक्ट्स को टच किया है जो आपके सोचने के ढंग को पूरा चेंज कर देंगे। आपको रियलाइज होगा कि हम लाइफ को कितने सारे एंगल्स में सोच सकते हैं, कितने सारे पर्सपेक्टिव से सोच सकते हैं एंड ये पर्सपेक्टिव्स अपनी लाइफ में होना आपके लिए एक सुपर पावर बन जाती है। फिर आप लाइफ की किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन को ज्यादा सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि आप उस सिचुएशन को और नजरियों से देखना शुरू कर देते हो। फॉर एग्जांपल, अगर किसी का ब्रेकअप हुआ है, अपने ब्रेकअप को इतना सीरियसली ले लेगा, शिट मेरी तो पूरी लाइफ खराब हो गई, वो लड़की छोड़ के चली गई। पर वहीं पर अगर उसने एनिमल से रिलेटेड फिलॉसफी पढ़ी है, एनिमल से रिलेटेड लाइफ की फिलॉसफी देखी है, तो वो देखेगा कि कैसे एक पैरेट को बाकी दूसरी पैरेट्स को इंप्रेस करने के लिए डांस करना पड़ता है और कैसे लाइन से सारे पैरेट्स डांस करते हैं। फिर वो ये सोच सकता है कि यार मुझे तो इन पैरेट्स की तरह डांस नहीं करना पड़ा, मैं तो बच गया। एंड कैसे वो सीरियस सिचुएशन उसके लिए एक फनी सिचुएशन बन गई, क्योंकि उसने उस ब्रेकअप को पैरेट्स की फिलॉसफी से देखा रादर देन अपनी खुद की सेल्फिश फिलॉसफी, अपने आप को सेंटर ऑफ द यूनिवर्स बना के कि मेरी तो पूरी लाइफ खत्म हो गई। उसने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज किया, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से चीज देखी। सिमिलरली लाइफ में उसके साथ कुछ भी बुरा हुआ है तो उसको वो कैसे रिएक्ट करता है। अगर वो स्टोइसिज्म की फिलॉसफी से देखेगा तो स्टोइसिज्म यही कहता है कि वी डोंट कंट्रोल व्हाट हैपेंस टू अस बट वी कैन कंट्रोल हाउ वी रिएक्ट टू इट। अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया तो आपके पास दो चॉइसेस है, या तो आप उससे जाके बदला लो या फिर उसे फॉरगिव करके अपने काम पे ध्यान दो, क्योंकि कर्मा विल टेक केयर ऑफ दैट पर्सन। हाँ, तो अगर जिसके पास वो दूसरा पर्सपेक्टिव नहीं है तो वो जाकर बदला लेगा, वहां पर अपनी एनर्जी वेस्ट करेगा, क्योंकि उसके पास वो दूसरा पर्सपेक्टिव ही नहीं है उस सिचुएशन को देखने का। वहीं पे उसके पास अगर वो दूसरा पर्सपेक्टिव हुआ उस सिचुएशन को देखने का, क्योंकि उसने स्टोइक फिलॉसफी पढ़ी थी, तो वो उसे फॉरगिव करके अपने काम पे ध्यान देगा और अब उसके अंदर की सारी रिजेंटमेंट और नफरत खत्म हो जाएगी, जिसकी वजह से वो पॉजिटिव डायरेक्शन में अपनी लाइफ को ले जा पाएगा रादर देन वेस्टिंग हिज एनर्जी ऑन रिवेंज। तो यही चीज होती है फिलॉसफिकल डिस्कशन से, फिलॉसफी को रीड करने से आपका माइंड एक्सपैंड होता है। आप लाइफ की एक सिचुएशन को बहुत सारे पर्सपेक्टिव से देख पाते हो और उनमें से बेस्ट पर्सपेक्टिव चूज करके बेस्ट एक्शन ले पाते हो अपनी लाइफ को आगे ले जाने के लिए, और कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन आपको बॉग डाउन नहीं करती लाइफ में। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बुक सोफीज वर्ल्ड, जिसमें एक 14 ईयर ओल्ड को रैंडम लेटर्स आने शुरू होते हैं एक प्रोफेसर के, और वो प्रोफेसर उन लेटर्स के थ्रू उन्हें फिलॉसफी समझाता है। पर एंड में इतना बड़ा ट्विस्ट आता है उन लेटर्स से रिलेटेड, उस लड़की से रिलेटेड, दैट इट वाज रियली रियली अमेजिंग कि कैसे वो फिलॉसफी टीचिंग को वो एक्चुअली फिलॉसफिकल स्टोरी में कन्वर्ट करते हैं इन दी एंड, एंड इट रियली ब्लोज योर माइंड। आई लव्ड इट एंड यू शुड डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। अगर आपको फिलॉसफी
फिलोसफी में थोड़ा भी इंटरेस्ट है, आप फिलोसफी स्टार्ट करना चाहते हो, सोफीज वर्ल्ड इज अ perfect book to start with. So those were my top 5 books from 2023 that you guys should definitely read in 2024. They will change the way you see the world, they will change the way you behave in the world, and they will give you better perspectives in life. I hope you enjoy reading them. I will see you in the next video. Till then, happy reading.